वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं कि 70th बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का कटिंग है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं 70th बीपीएससी में। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, और इसके साथ में ये भी जानते हैं कि नोटिफिकेशन आने की संभावना कब तक है। तो सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 के लगभग रिक्तियां आई। अब यहाँ एक बात समझना है कि ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये न्यूज़ पेपर्स के द्वारा बताया जा रहा है, ना कि आयोग के द्वारा। लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर जब इस तरह की कोई भी न्यूज़ को निकालता है तो थोड़ी बहुत सच्चाई तो उसमें होती है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 1000 वैकेंसीज नहीं भी आती हैं तो 800 के लगभग तो वैकेंसीज आएंगी ही। और अगर 64th बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद देखें तो ये इसके बाद की सबसे अच्छी वैकेंसीज होंगी, क्योंकि अगर 800 से 1000 सीटें अगर आएंगी तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा और मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। तो अगर 1000 के लगभग वैकेंसीज आती है तो आप पीटी में जितने लोगों का सिलेक्शन होगा वो लगभग 11 से 12,000 लोगों का सिलेक्शन होगा और उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इसके साथ में देखिए, अभी बिहार में अगर हम देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। 70th बीपीएससी तो है ही, इसके साथ में बिहार दारोगा का भी 2000 से ज़्यादा लगभग वैकेंसीज आ रहा है। टीआरई 4.0 का भी 1.8 लाख के लगभग वैकेंसीज आने वाला है। इसके साथ में बीएसएससी और अन्य एग्ज़ाम्स भी काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो ऐसे में अब हमारे पास सवाल ये है कि ये वैकेंसीज कब तक आने वाली है और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो अगर बीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारा जो 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट है वो 30 सितंबर था, जो कि वैकेंसीज अभी तक आई नहीं। तो अब इसकी संभावना तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो अब एग्ज़ाम कब होगा ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम नवंबर के बाद ही होगा या इस साल के अंत तक होगा। वैकेंसीज जहाँ तक है, तो जब तक पूरी वैकेंसीज नहीं मिलेंगी उस समय तक आपका नोटिफिकेशंस आउट होगा नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्तियाँ मांगी हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देखिए न्यूज़पेपर में यहाँ लिखा है रिक्तियाँ मांगी हैं। तो अभी रिक्तियाँ मांगी ही है, अब कितनी रिक्तियाँ आएंगी और ये नोटिफिकेशन कब तक आउट होगी। तो सितंबर लास्ट तक अगर नोटिफिकेशंस आती है तो इस साल के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब इस बीच में तो बस एक चीज़ ही ध्यान रखना है आपको कि आपने साल भर में जितना पढ़ाई करना था आपने किया। अब जितना भी समय आपको मिल रहा है एग्जामिनेशंस के लिए, तो उस समय में आप अपनी जो भी कमियां हैं आपकी तैयारी में उसे ठीक करें, क्योंकि बार बार अगर आप कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं अपने एग्जाम्स में तो उन कमियों के वजह से ही हो रहे हैं। तो उन कमियों को दूर करें। जो भी टॉपिक्स है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स है और वो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं, क्योंकि यही मॉक्स जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। क्योंकि जितना भी टेस्ट सीरीज आप दोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो आपके फिर एग्ज़ाम पेपर में दिखेगा। देखिए, टेस्ट सीरीज देने का एक जो बिगेस्ट फ़ायदा है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि इससे क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो पहले तो 5 ऑप्शंस था, अभी 4 ऑप्शंस ही हैं। तो 4 ऑप्शंस में कौन सा सटीक आंसर होगा, इसमें आपका कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर आप टेस्ट सीरीज देकर नहीं जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में एक सवाल
इसके पीछे आपका काफ़ी समय वेस्ट होगा क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए रिवीजन तो करना ही है, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देना है। अगर आप 150 मार्क्स का नहीं देना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर लगाएं और देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में ज़रूर नजर आएगा। तो ठीक है, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए। थैंक यू।